क्या 2027 में उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा नक्शा बदलने वाला है? जहां एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीए दांव चल रहा है और चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता युवाओं में बढ़ रही है, वहीं खामोश बैठी मायावती ने एक ऐसी चाल चली है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की नींद उड़ा दी है। क्या हाथी फिर से अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ने वाला है? अगर आप भी यूपी की राजनीति की हर नब्ज को समझना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आज हम मायावती के उस मेगा प्लान का पर्दाफाश करेंगे जिसने विरोधियों के माथे पर पसीना ला दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक कहावत मशहूर है, मायावती जब शांत होती हैं तो समझो कोई बड़ा सियासी तूफान आने वाला है। 2024 के लोकसभा चुनावों में बसपा का खाता न खुलना कई लोगों के लिए एक अंत की शुरुआत थी, लेकिन मायावती के करीबियों की माने तो यह एक रणनीतिक विश्राम था। अब 2027 के लिए जो मेगा प्लान तैयार हुआ है उसकी पहली कड़ी है ग्राउंड जीरो पर वापसी। मायावती ने अपनी कार्यशैली को पूरी तरह बदल दिया है। पहले जहां वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैलियों तक सीमित थीं, अब उन्होंने बूथ लेवल पर कैडर को पुनर्जीवित करना शुरू कर दिया है। 2027 का मेगा प्लान पुराने सोशल इंजीनियरिंग यानी बहुजन से सर्वजन की तरफ लौटने का संकेत दे रहा है। मायावती जानती हैं कि उनका कोर वोटर यानी दलित वोट बैंक अब बिखर रहा है और इसे रोकने के लिए उन्होंने गांव चलो अभियान को गुप्त रूप से तेज कर दिया है। अखिलेश यादव ने 2024 में जो सफलता हासिल की उसका बड़ा आधार दलित वोटों का सपा की ओर झुकाव था। मायावती इसी सेंधमारी को रोकने के लिए अब सीधे उन जातियों पर फोकस कर रही हैं जो गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित की श्रेणी में आती हैं। अगर मायावती अपने 18-20% मूल वोट बैंक को वापस खींचने में कामयाब रहीं तो अखिलेश का पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। यह खामोशी विरोधियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि बसपा का साइलेंट वोटर कब सक्रिय हो जाए इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन होता है। आज के समय में यूपी की राजनीति में एक नया नाम गूंज रहा है, चंद्रशेखर आजाद रावण। नगीना से जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर ने खुद को दलितों के नए मसीहा के रूप में पेश किया है। यही वो बिंदु है जहां मायावती की असली टेंशन शुरू होती है और यहीं से उनका काउंटर प्लान जन्म लेता है। चंद्रशेखर की सोशल मीडिया पर सक्रियता और सड़कों पर उतरने की कला ने युवा दलितों को अपनी ओर खींचा है। मायावती ने इसे भांपते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर से पूरी ताकत के साथ मैदान में उतार दिया है। आकाश आनंद का आक्रामक अंदाज और युवाओं से जुड़ने की शैली सीधे तौर पर चंद्रशेखर के प्रभाव को कम करने के लिए है। मायावती अब केवल रैलियों पर भरोसा नहीं कर रही हैं। उन्होंने जिला स्तर पर भाईचारा कमेटियों को फिर से सक्रिय किया है। उनका तर्क साफ है, चंद्रशेखर शोर तो मचा सकते हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए जिस अनुशासन और संगठनात्मक ढांचे की जरूरत है वो सिर्फ बसपा के पास है। मायावती ने अपने कैडर के जरिए ये संदेश फैलाना शुरू कर दिया है कि भावुकता में दिया गया वोट अंततः भाजपा को फायदा पहुंचाता है, जिससे वो सीधे तौर पर चंद्रशेखर के समर्थकों को वापस अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही हैं। यह लड़ाई अब अनुभव बनाम युवा जोश की हो गई है, जहां मायावती अपनी विरासत को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। 2027 का चुनाव त्रिकोणीय होगा या आमने सामने का? मायावती की चाल इसी गुत्थी को सुलझाने या उलझाने के इर्द गिर्द घूम रही है। बीजेपी और सपा दोनों ही दल बसपा को बी टीम बताकर दरकिनार करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन मायावती का नया प्लान कुछ और ही कहता है। मायावती ने फिलहाल किसी भी बड़े दल से गठबंधन न करने की घोषणा की है, लेकिन उनकी रणनीति मजबूत उम्मीदवारों का चयन है। बसपा इस बार केवल अपनी जाति के उम्मीदवारों पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह उन सीटों पर जातीय समीकरण के हिसाब से सवर्ण और मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने की तैयारी में है, जहां सपा या भाजपा के बीच असंतोष है। सपा के लिए सबसे बड़ी चिंता मुस्लिम वोट बैंक है। 2024 में मुस्लिम समुदाय ने एक तरफा सपा का साथ दिया। मायावती अब इस वोट बैंक को ये समझा रही हैं कि अखिलेश यादव सिर्फ वोट लेते हैं, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देते। उन्होंने अपने जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में जाकर बसपा के शासनकाल की कानून व्यवस्था की याद दिलाएं। अगर मायावती 5-10% मुस्लिम वोट काटने में भी सफल रहीं तो इसका सीधा नुकसान अखिलेश यादव को होगा और फायदा भाजपा को मिल सकता है। यही वो चेक और मेट की स्थिति है जिसने अखिलेश की रातों की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि यूपी में बिना मुस्लिम दलित गठजोड़ के सत्ता की राह आसान नहीं है। मायावती का 2027 का मेगा प्लान सिर्फ सत्ता पाने के लिए नहीं है, बल्कि ये बसपा के अस्तित्व की लड़ाई है। उन्होंने अपने संगठन में 50% युवाओं को जगह देने का जो फैसला किया है वो दूरगामी परिणाम दे सकता है। अखिलेश यादव को लग रहा है कि वो 2027 के स्वाभाविक विजेता हैं, लेकिन मायावती की चुप्पी और जमीनी घेराबंदी उनके लिए घातक साबित हो सकती है। वहीं चंद्रशेखर के लिए चुनौती ये है कि क्या वो एक सांसद से बढ़कर पूरे प्रदेश के नेता बन पाएंगे। मायावती का प्लान है कि वो इन दोनों को क्षेत्रीय खिलाड़ियों तक सीमित कर दें और खुद को राज्यव्यापी विकल्प के रूप में पेश करें। 2027 की जंग अब केवल विकास या प्रशासन की नहीं रह गई है, ये अस्मिता और वोट बैंक को बचाने की जंग है।
मायावती का दांव अगर सही बैठा तो यूपी में फिर से 2007 की तरह सोशल इंजीनियरिंग का जादू दिख सकता है। और अगर वो नाकाम रही तो यूपी की राजनीति एक नई धुरी पर घूमना शुरू कर देगी, जहां शायद पुराने दिग्गजों के लिए जगह कम हो जाए। लेकिन फिलहाल मायावती ने अपनी चालों से अखिलेश और चंद्रशेखर दोनों को डिफेंसिव होने पर मजबूर कर दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यहां हवा का रुख भांपना बड़े बड़े दिग्गजों के लिए भी मुश्किल होता है। मायावती के इस 2027 मेगा प्लान का पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है प्रशासनिक साख। मायावती अपने कैडर और सभाओं में अब एक ही बात दोहरा रही हैं कि यूपी की कानून व्यवस्था केवल हाथी के शासन में सुरक्षित है। वो भाजपा के बुलडोजर मॉडल और सपा के समय की कानून व्यवस्था दोनों पर सवाल उठा रही हैं। उनका ये नैरेटिव सीधे तौर पर उस मध्यम वर्ग और व्यापारियों को टारगेट कर रहा है जो राजनीति से इतर सिर्फ सुरक्षा चाहते हैं। मायावती जानती हैं कि अखिलेश यादव का पीडीए और चंद्रशेखर का जोश तभी तक काम करेगा जब तक जनता के मन में पुराने बसपा शासन की यादें ताज़ा नहीं हो जातीं। इसीलिए उन्होंने अपनी सोशल मीडिया विंग को सक्रिय कर पुराने शासनकाल की तुलना आज के हालातों से करने का जिम्मा सौंपा है। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर अखिलेश के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्हें अपने शासनकाल के दाग धोने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। वहीं चंद्रशेखर के लिए ये चुनौती है कि क्या वो सिर्फ विरोध प्रदर्शन करने वाले नेता बनकर रहेंगे या मायावती की तरह एक प्रशासक के रूप में अपनी छवि बना पाएंगे। मायावती का ये मेगा प्लान दरअसल एक रिबूट है, जहां वो पुराने वफादारों को वापस बुला रही हैं और नए चेहरों को भविष्य का लालच दे रही हैं। 2027 की बिसात बिछ चुकी है और हाथी की ये चाल अगर सफल रही तो यूपी की सत्ता का सिंहासन फिर से एक महिला के हाथ में जा सकता है, जो पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख देगा। उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात का छठा और सबसे निर्णायक पहलू है वोटों का साइलेंट ट्रांसफर। राजनीति के जानकार जानते हैं कि मायावती का सबसे बड़ा हथियार उनका वो वोटर है जो कभी टीवी डिबेट्स में नहीं दिखता, लेकिन पोलिंग बूथ पर सबसे पहले पहुंचता है। 2027 के इस मेगा प्लान में मायावती ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। इस प्लान के तहत बसपा ने उन 100 सीटों की पहचान की है जहां हार जीत का अंतर बहुत कम रहता है और जहां दलित मुस्लिम या दलित सवर्ण गठजोड़ अजेय है। यहां मायावती ने पर्दे के पीछे से उन चेहरों को तैयार करना शुरू कर दिया है जो क्षेत्रीय स्तर पर बेहद मजबूत हैं। यह रणनीति अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि सपा का पूरा ध्यान बड़ी रैलियों और शोर शराबे पर है, जबकि मायावती माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए एक एक सीट पर घेराबंदी कर रही हैं। चंद्रशेखर आजाद के लिए भी यहां रास्ता कठिन है, क्योंकि उनके पास जोश तो है लेकिन मायावती जैसा कैडर और आर्थिक संसाधन नहीं। मायावती का ये छठा दांव है इमोशनल कार्ड। वो अपने समर्थकों को ये संदेश दे रही हैं कि ये उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है और बहुजन आंदोलन को बचाने का आखिरी मौका। ये भावनात्मक अपील बिखरे हुए दलित समाज को फिर से एकजुट कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो 2027 का परिणाम किसी को भी चौंका सकता है। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं होगा, बल्कि ये तय करेगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति मंडल और कमंडल के इर्द गिर्द घूमेगी या फिर सोशल इंजीनियरिंग का पुराना दौर वापस लौटेगा। अब गेंद जनता के पाले में है, लेकिन मायावती की इस साइलेंट चाल ने अखिलेश और चंद्रशेखर की टेंशन को 7वें आसमान पर। मायावती का ये 6 चरणों वाला मेगा प्लान क्या उत्तर प्रदेश में फिर से नीला परचम लहरा पाएगा? क्या अखिलेश यादव का पीडीए और चंद्रशेखर का युवा जोश इस खामोश तूफान का सामना कर पाएगा? आपकी क्या राय है? 2027 में यूपी की कुर्सी पर कौन बैठेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर आपको ये एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको पता चले कि लखनऊ की गलियों में क्या खिचड़ी पक रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।